खैर, इस सब के बाद क्या हुआ, वो आर्मी जो एकदम साइड में बैठी हुई थी, जो कहती हमें कोई मतलब ही नहीं है, उसने बाद में बोला कि नहीं भाई अब शांति होनी चाहिए, पहले अपील करी, उसके बाद में जो है वीडियो जारी किया। उसी आर्मी ने क्या कहा, आज रात 10 बजे से नेपाल में मिलिट्री रूल। नेपाल आर्मी बोली हमारी प्राथमिकता है शांति बहाल करना। अरे गजब, ये तो कमाल हो गया, अपने हाथ में सत्ता ले ली। यस, नेपाल में मिलिट्री रूल लग गया, लागू हो गया। 10 बजे तक का टाइम दिया था, 10 बजे के बाद नेपाल में मिलिट्री रूल लग जाएगा। बोले अब अगर गड़बड़ करी तो हाँ गोली मार देंगे सीधे। ये तो पहले भी कर सकते थे, पहले क्यों नहीं किया? तब किसके हाथ में खेल रही थी नेपाल की सेना? नेपाल के सेनाध्यक्ष किसके हाथ में खेल रहे थे? अब मैं वहाँ के जितने भी लोग हैं मैं उनसे कहता हूँ, ये तमाम सारे लोग हमने जो आपको दिखाए, आपके जो नेपाल के सेनाध्यक्ष हैं, आपके जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, ये लोग तो दूसरों से मिले हुए लग रहे हैं। तो अब आप इनके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे? कर पाएंगे? इन्हीं लोगों ने तो आपके प्रदर्शन कराए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी ये क्यों नहीं कर देता, मोदी वो क्यों नहीं कर देता। आप देखिए सीट पर बैठे लोग कितने खतरनाक होते हैं। ये पूरा सिस्टम है, जिस सिस्टम की हम बात करते हैं ना, वही सिस्टम है। इस सिस्टम ने अच्छों को उखाड़ फेंका, चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे नेपाल हो और चाहे श्रीलंका हो और चाहे अफगानिस्तान। सिस्टम बहुत खतरनाक है सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी पे भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, सब पे कर देनी चाहिए। IAS IPS जो है सबकी प्रॉपर्टी, सबने प्रॉपर्टी में पैसा लगा रखा है, लॉकर में पैसा लगा रखा है। हम कहते हैं लॉकर और प्रॉपर्टी पे सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए, लेकिन जब आप करेंगे तो ये लोग विद्रोह करा देंगे पूरे देश में। तो कैसे करोगे? आप एक व्यक्ति हो, आप इन सबके अरेस्ट ऑर्डर भी निकाल दोगे तो भी कोई अरेस्ट ही नहीं करेगा, इनको मानेगा ही नहीं आपकी बात, तब क्या करोगे? इसलिए चीज़ों को घुमा कर किया जाता है। आप देखते हैं ना किस तरह से एक्सपोज करना, कोर्ट के जरिए काम कराना, कई बार मुखी खानी पड़ रही तो पीछे भी आ रहे हैं। उसका कारण ही यही है, वरना भारत में भी हो चुका है। ये मत सोचिए भारत बहुत बड़ा देश है तो नहीं हो पाएगा। हाँ थोड़ा सा समय लगेगा पर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता है ना। क्लियर है ना? सोचना पड़ेगा सरकार को। श्रीकांत जी कह रहे हैं गुरुजी ये ऑलरेडी ट्राइड इन इंडिया बट डिड नॉट सक्सीड। अभी कहाँ हुआ ट्राई, अभी ढंग से ट्राई थोड़ी हुआ है। खैर, तो नेपाल ने जो है, नेपाल की सेना ने जो है कमान संभाल ली और अब जो है टैंक उतर गए, गाड़ियाँ उतर आई, नेपाल की सेना सड़कों पर उतर आई, सब शांति हो गई साहब, सब शांति। लेकिन ये चीज़ पहले क्यों नहीं हुई? सवाल इस बात का है। ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं हुई, अब कैसे हो गई? किसके कहने पर ये सब कुछ चल रहा है? चलिए, सवाल अभी भी वहीं खड़े हैं सर। और सवाल वो है कि आखिर ये प्रदर्शन था किसके खिलाफ? उन्होंने कहा है सोशल मीडिया बैन, हमने मान लिया। उन्होंने कहा करप्शन, हमने मान लिया। अगर सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ था तो पशुपतिनाथ मंदिर क्यों तोड़ने का प्रयास हुआ? ये तो हिंदुओं का स्थान है। हिंदू भारतीय तो सुबह से बड़े खुश थे, बड़े अरे हिंदुओं का साहब ऐसा और वैसा, अरे साहब KP ओली हिंदुस्तान के खिलाफ था, फलाना हिंदुस्तान के खिलाफ था। तो ये तो मंदिर तोड़ने पहुंच गए। सुबह तो झंडा उतारा बताया जा रहा था, कम्युनिस्ट का झंडा उतारा जा रहा। हमने आपसे क्या वीडियो दिखाती, क्या बोला? क्या वाकई में उतर रहा है या कुछ और ही है इसके पीछे? मंदिर पर हमला कैसे हो गया? मंदिर पर हमले की क्या जरूरत पड़ गई? हालांकि अब सेना लगा दी गई, मंदिर से लोगों को पीछे कर दिया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर तो आप तो कह रहे थे कि करप्शन के खिलाफ है गुस्सा, आप तो कह रहे थे फलाना है ठिकाना है, तो ये कैसे हो गया? आइए, इसके बाद भारतीयों के जो प्रतिष्ठान है, उनके जो घर हैं, उनको टारगेट किया गया। दनादन 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 भारतीयों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया नेपाल में। और ऐसी तस्वीरें बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। ये औरत को खींच कर ले गए साहब, मारते पीटते खींच कर ले गए। लोगों का ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है ये भारतीय मूल की महिला को उठा कर ले गए, लोग वीडियो बनाते रहे। तो क्या ये भी शुरू हो गया नेपाल में? कानून व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि सत्यता अभी बता पाना इसकी क्या सही है या नहीं बड़ा मुश्किल है, इसको पुष्ट करना बड़ा मुश्किल है, इसकी पुष्टि करना। अब सोचिए यदि भारत में ऐसा हो तब क्या करोगे आप? आप तो कह रहे थे कि भारत जो हो रहा है बड़ा ओली भारत के खिलाफ इसलिए हो रहा है, तो भारत में तो हिंदू हैं, तो मंदिर पर हमला क्यों हो गया? इतनी सारी चीज़ें सर आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी। सच्चाई है कि इस बंदरबाट में जिसको जो मिला वो उसने लिया, और आगे भी पता नहीं क्या हो, भगवान ही मालिक है। लेकिन रियलिटी तो कुछ ऐसी आ रही है जो आपके सामने। अब सोचिए ज़रा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? यदि मान लेते हैं आपके अधिकारी, जो उच्च श्रेणी के अधिकारी जो बाहर आते जाते रहते हैं, और जो आपकी जो जुडिशरी है, ये सारे लोग यदि एक तरफ मिल जाते हैं कि यार हम इस सरकार से बहुत परेशान हैं, ये सरकार ने बहुत चूड़ी कस रखी है, तब आप कहाँ जाएंगे? तब आप क्या करेंगे? तब अपने देश को कैसे बचाएंगे? आपके पास बचाने के लिए कुछ है ही नहीं। जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे आज तक लोग, उन तक मेरी आवाज़ ज़रूर जाए। बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी वाले हैं, जो और अन्य लोग हैं, हमने हर बार कहा जो लोग राष्ट्र के साथ खड़े रहते हैं उनको घर बुलाकर लाइसेंस दिया जाना चाहिए कि कल को ऐसा कभी नौबत नहीं आए। और इतने बड़े देश में यदि नौबत आ गई तो दिल्ली तो सर कब्जा करना है, पूरे देश में थोड़ी कुछ करना है। यहाँ भी तो काठमांडू पे कब्जा किया, संसद तो वहीं है, संसद के अंदर ही तो करना है। बांग्लादेश में भी ढाका पे तो कब्जा करना था, वहाँ पर भी 10,000 लोग लगे, यहाँ पर भी 10,000 लोग लगे।
भारत में भी ऐसे ही लग जाएंगे। फिर क्या करोगे आप? तो जो अपने आप को आज ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, नहीं नहीं हम सबको, मतलब एक जो गंदा जो डीएनए है बीजेपी के अंदर, वो ये है कि मेरी वक्त, हर इनके जितने भी नेता हैं सबके अंदर एक गंदा डीएनए, और वो गंदा डीएनए ये है कि मेरी वक्त होती रहे, मेरे अलावा किसी की वक्त ना हो, मैं सिक्योरिटी ले लूँ, दूसरे को जिसको जरूरत है उसको नहीं देनी। अरे वो उसके साथ 2 सिपाही चलेंगे तो उसकी वक्त नहीं बढ़ जाएगी, वो उसके भाव बढ़ जाएंगे भाई। हाँ, इसको लाइसेंस भी नहीं देना, इसको कुछ नहीं देना, इसको तो हैंड टू माउथ रखना है, हमारे आगे पीछे घूमता रहे बस, नेताजी नेताजी हमारे झंडा उठाता रहे बस, इस लायक रखो, इससे ऊपर इसको मत रखो। गलत तो नहीं करा मैं। और जिस दिन ऐसा हुआ जैसा आज नेपाल में बांग्लादेश में हो रहा है, उस दिन सबसे पहले बीजेपी वालों को ऐसे दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा जैसे आज ये पिट रहे हैं। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सबकी लाइन लगेगी, लगे लगे जैसे नेपाल में पिट रहे हैं। तब तुम्हारे कार्यकर्ता भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। वो पहले भाग जाएंगे, अब वो जो पीट रहे हैं उनके साथ ही खड़े हो जाएंगे। तो आपको सोचना आपको क्या करना है। मेरा काम है बताने का, मैंने बता दिया। हम तो बहुत समय से बोल रहे हैं, है ना। अगर आप अपने जो खास लोग हैं यदि आप उनको सशक्त नहीं बनाएंगे तो आप किसी भी दिन सूखे पत्ते की तरह उड़ जाओगे, की तरह भूसे के एक तिनके की तरह उड़ जाओगे, खटाक से, पता भी नहीं चलेगा। बताना मेरा काम है सर, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। लोग कहते हैं काली ज़बान है, ऐसा वैसा। अगर काली ज़बान है तो और ज़्यादा डरने की बात है कि जो बोलता हूँ हो ही जाता है। मैं खुद परेशान हूँ। आज ही मुझसे कोई बोल रहे थे आप जो बोलते हो जाता है। मैं खुद अपने आप से परेशान हूँ, अपने लिए बोलता हूँ वो भी कांड हो जाता है। अब क्या करूँ? ठीक है ना। तो विचार कीजिएगा कि क्या स्थिति होनी है। कोई कह रहे हैं गुरुजी फिर तो एक भी नेता नहीं बचेगा विपक्ष का। वहाँ विपक्ष के नेताओं के साथ कुछ हुआ क्या, मैं पूछना चाह रहा हूँ। या बांग्लादेश में विपक्ष के नेताओं के साथ कुछ हुआ क्या? आप लोगों की जानकारी बहुत कम है और आप दूसरे से सीखना भी नहीं चाहते। आप लोग एक ऐसी दुनिया में जीना चाहते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती एक्चुअली। आप अपने ख्यालों में जीते हो। आप लोग बीजेपी सपोर्टर्स, वॉट एवर यू कैन कॉल देम, उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपनी ही दुनिया में जीते हैं और वो उस दुनिया से बाहर नहीं आना चाहते, वो सच नहीं देखना चाहते। फिर देख लेना, बाद में मत कहना बताया नहीं था। ठीक है गुरुजी, आई एम लिसनिंग टू यू, आई विल नॉट बी कन्फ्यूज बाय एनी फेक न्यूज़ एंड आई विल स्टैंड विद माई कंट्री। श्रीकांत जी अमेरिका में खड़े होकर डॉलर से, यहाँ जरूरत पड़ेगी दादा। अगर मान लीजिए 10 लाख लोग अगर दिल्ली में आ गए तो क्या कर लोगे आप? और पुलिस ने कह दिया हम तो गोली नहीं चलाएंगे, पहले चला दी, एक दिन पहले 2-3 लोगों को, 4 लोगों को मार दिया पुलिस ने और आपकी जो भी फोर्सेज हैं उन्होंने। अब बाद में कह दिया नहीं नहीं ये तो पब्लिक का मैटर है, हम इसमें नहीं बोलेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे। तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाएगा और फिर वो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और आप अमेरिका से क्या करोगे? सुपर चैट। बुरा नहीं मानेगा मेरी बात का, मैं क्लियर कट मेरा सवाल है। आप तो कुछ नहीं कर पाओगे सर वहाँ से बैठ के। पैसे भेज सकते हो आप, लेकिन उससे पर्पज़ क्या सॉल्व होगा? यहाँ लड़ने वाले भी तो हों जिनको आप फाइनेंस करो या पैसे भेजो, जो देश के लिए लड़ें। जो देश के लिए जो लड़ने की ताकत रखते हैं वो तो पहले डर के मारे अंदर हो जाएंगे, बोले नेता पिट रहा है, पीछे हो जाओ भैया। दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है नेता को। देखा कैसे वित्त मंत्री और लात पड़ी, धाएँ धाएँ धाएँ। पूर्व प्रधानमंत्री लगे लुगाई घूसा दिया मुँह पे टच से। आज एक बात बता दूँ, पसीने तो बहुत आ गए होंगे। बीजेपी सत्ता में है, जो सत्ता में उसी को पसीना आएगा। पसीने तो बहुत आ गए होंगे आज भड़बड़ा कर, है ना। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। जो आपके जो लोग हैं उनको सशक्त बना लो जितना बना सकते हो। अगर आप इस हेकड़ी में रहोगे कि मैं ही बड़ा रहूं और कोई मेरे से बड़ा नहीं, वो नेपाल वालों ने भी किया, वो बांग्लादेश ने भी किया। बांग्लादेश में हुआ तब भी हमने यही बात कही थी, और आज नेपाल में हुआ तब भी हम यही बात कर रहे हैं। चॉइस इज़ योर्स। बताना हमारा काम है। नहीं तो हेलीकॉप्टर से जैसे उड़ गए, यहाँ से भी लोगों को उड़ना पड़ सकता है। वो तो कही रहे थे बांग्लादेश के बाद, ना जब भागे फिरेंगे मिलेंगे थोड़ी, जनता छोड़ेगी ना, सोच लेना। बताना मेरा काम है। ठीक है। विचार कीजिएगा। हमें और आपको विचार नहीं करना है, हमें ये विचार सिर्फ जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन तक पहुंचाना है। आप सोचिए आपको क्या करना है। इट इज़ अप टू यू। हमारी चॉइस नहीं है, आपकी चॉइस है ना। चलिए खैर, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, पर मैं मजबूर हूँ सच बोलने के लिए। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ जाकर QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट कीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, और जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। यदि आपको लगता है हमारी न्यूज़ सही है, यदि आपको लगता है हमारा एनालिसिस सही है, यदि आपको लगता है हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो भाई पेमेंट करना ज़रूर, है ना। फ्री में मत देखना। क्लियर है? तो जिनको असल में, जिनको जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो जिनको अपना समझ रहे हैं, उनके अपने हैं ही नहीं। वो जिनको पैसे कमा रहे हैं, वो उनके पास पैसे कमाने के लिए हैं, वो उनके हैं नहीं। आप किसी की कितनी भी मदद कर दो, मैं ये भेज दूँ वो भेज दूँ, फलान मदद ढिकान मदद, वो कभी आपके नहीं होने वाले। समस्या क्या है, जो आपके असली हैं आप उनको तो पसंद ही नहीं करते हो। उनको आप कुत्तों से भी गया बीता ट्रीटमेंट देते हो, कुत्तों से भी गया बीता, जो ओरिजिनल है इनके, है ना।
जहाँ से पार्टी आई, जो आरोप इस पार्टी के ऊपर लगता है ना, अरे ये तो ब्राह्मणों ठाकुरों बनियों की पार्टी है, और उन्हीं को ऐसा हाशिए पर डाला है तबीयत से, क्या कहें। तो ये लोग भी गुस्सा होकर कोने में बैठ जाएंगे चुप होकर, कि रहने दो, हमें क्या करना है। कल जब ये पिट रहे होंगे तो वो भी देखेंगे, बुरा तो लगेगा पर वो बाहर नहीं निकलेंगे उस समय, यानी छोड़ो यार, क्या करना अपने को। देश की जनता को ये सोचना है, यदि कल आपके देश में ऐसा हुआ तब आप क्या करेंगे। क्या आप बैठकर मूक दर्शक बने रहेंगे, या आप निकलकर इसका विरोध करेंगे कि नहीं, जो बात है वो डेमोक्रेटिकली होगी। क्या आपको लगता है कि नेपाल में पूरी जनता के खिलाफ थी? अगर ऐसा था तो हार क्यों नहीं गए चुनाव? क्या आपको लगता है बांग्लादेश में सब लोग शेख हसीना के खिलाफ थे? ऐसा था तो हार क्यों नहीं गई चुनाव? थंपिंग मेजोरिटी से जीत कर आए, ये भी चुनाव जीत कर आए, नॉट थंपिंग मेजोरिटी, कोalition बनाई, पर जो भी है, अगर ऐसा था तो चुनाव करा लेते, चुनाव में हरा देते, पर नहीं, हमारे पास पावर थी नहीं। हम तो गिने चुने लोग हैं, लेकिन हमें सत्ता पे काबिज होना आता है, हम गुंडई से काबिज हो जाएंगे। तो दोनों जगह जो है गुंडई से काबिज हुए। भारत में भी कुछ लोग ऐसा ही करेंगे, और जब करेंगे तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो है, जो वोट देती है, वो लड़ने के लिए नहीं निकलती सर, वो लड़ने के लिए निकलते हैं गुंडे जो अन्य पार्टियों में होते हैं, बीजेपी छोड़ के। बीजेपी में क्या करते हैं, बीजेपी के गेट पर कैंची लेके एक आदमी खड़ा रहता है, बीजेपी वाले फिर मुझे गाली देंगे, बीजेपी के गेट पर एक आदमी कैंची लेके खड़ा रहता है, हाँ क्या है कचाक, उसको तुरंत एक ढोलक उसके गले में डालते हैं, घाघरा पहनाते हैं, ताली बजाने के लिए छोड़ देते हैं, चल जा। तो सबसे पहले जो है अनुशासन के नाम पर, है ना, वो ऐसे कैसे वो गलत करेगा तो सबसे पहले जो है उसको बदिया कर दिया जाता है हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ इन द सेंस, सॉरी हमारे नहीं, बीजेपी के, ठीक है। तो विचार कीजिएगा, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, अगर आप यही करते रहेंगे, अरे ये तो बदमाश, ये तो गुंडा है, तो फलाना ढिकाना है, अपने आदमी को बोलते हैं, बाहर से आए हुए को नहीं बोलते। मार्क माई वर्ड्स, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता, जरा बता देना मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इनका आदमी यदि जो इनका पुराना है 40 साल 30 साल 20 साल, उसने यदि कुछ कर दिया, उसने कोई खदान चला ली, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, उसका चालान हो रहा है, ना ऐसे कैसे, हेलमेट क्यों नहीं लगाए थे, ये तो गलत है। और जो बाहर से आया हुआ है, अभी आया 2-4 साल 5 साल पहले, वो ठांस की गुंडई करता है दबा के, और उसके साथ सब कुछ सही, हाँ ठीक है, अभी वो सीखेंगे, उनको समय लगेगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा बुराई ना करूँ तो अच्छा है। चलिए विचार कर लें, भारत के अंदर यदि ऐसा हुआ तो भारतीयों को ये विचार करना है, कॉल इज देयर। मैं सिर्फ यही कहूँगा, कोर्ट में भी कहा जाता है सर, साइलेंट मेजोरिटी शुड नेवर बी साइलेंट, चाहे आप इधर हो चाहे उधर, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप हो सकता है आप सरकार को खाल फेंकने की बात कर रहे हो, अगर आप मेजोरिटी हो तो ठीक है, बाकी लोग भी जो चुप नहीं रहना चाहिए, उन्हें भी बाहर निकल कर आना चाहिए। अगर तुम बेटा इतने हो तो हम भी इतने हैं, सामने चाहे करोड़ों लोग हो, अगर आप अकेले भी हो, एक भी हो, तो बाहर निकल के खड़े हो कि मैं इसके विरोध में हूँ, एक हूँ, कोई नहीं है। भारत में यदि ऐसी कभी नौबत आए तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहूँगा, भारत के हर व्यक्ति को अपने घर से निकल कर आना चाहिए, पूरे परिवार के साथ निकल कर आना चाहिए, ये कहना चाहिए कि नहीं, हम इसके विरोध में, हम ये काम नहीं होने देंगे। जो भी काम होगा डेमोक्रेटिक तरीके से होगा, यही एकमात्र रास्ता है, ठीक है। कुछ लोग सपने अच्छे देख रहे हैं, खैर कुछ लोग भी बाहर से होकर भी आए, ज़रा देखें, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, नहीं साहब, तेवर बदल गए, कलेवर बदल गए। ओ माय गॉड्स, ये बात, एंग्री यंग मैन और एंग्री ओल्ड मैन, सॉरी, आप जलवा देखो भाई साहब, किधर किधर किधर, लाओ दाओ, यंग होकर आए, यूथ होकर, एकदम से कहीं से डोज लेकर आए, कहीं डोज देकर आए, भगवान जाने जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर जो है एकदम धुआंधार दिख रहे हैं भाई। हाँ, आनंद आ रहा है कि नहीं? पत्रकारों ने इनसे पूछा कहाँ गए थे, जवाब सुन लीजिए। What would you like to say? Sir, you're back from nice to see you. A foreign tour. You working with the BJP? तो देखिए, फॉरेन टूर के सवाल पर किस तरीके से राहुल गांधी भड़क जाते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि आप मलेशिया से लौट कर आ रहे हैं, आपने वोट कास्ट किया, उसके बाद आप उनसे सवाल जो दूसरा करता है, रिपोर्टर को पूछता है कि आप फॉरेन टूर से वापस आए हैं, और ऐसे में राहुल गांधी भड़कते हुए नजर आते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनसे कहते हैं कि क्या आप बीजेपी के लिए काम करते हो, यानी कि सवाल पूछा तो भाई कह दिया बीजेपी के लिए काम करते हो क्या, फॉरेन टूर से लौट कर आए हैं, पूछ रहे हो। लेकिन करंट है भाई, करंट अलग ही आ गया एकदम से, बाहर जाके करंट किया था। हमने क्या बोला, बाहर जाके लौट के आएंगे तब करंट देखने लायक होगा। नेपाल को लेकर ममता दीदी से किसी ने सवाल पूछा, दीदी क्या बोला, Nepal is not my country, it's a foreign country. So I cannot comment about the foreign countries. It's the government of India, they can utter something, I am not. But they are the neighboring country, we love Nepal, we love Sri Lanka, we love Bangladesh, we love all the bordering state and Bhutan bordering country. But now the situation, if government of India tell us anything, then only we can utter some words. Respect to Mamata Banerjee once again. कैसी भी हूँ, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर तो इनको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी।
इससे पिछली बार भी बांग्लादेश के समय पर भी इनसे सवाल पूछा गया था। पत्रकार चाहते हैं कुछ ऐसा ब्रेकिंग मिल जाए। बहुत सदा हुआ बोला, पिछली बार भी बोला, मैं मुख्यमंत्री हूँ भारत के स्टेट की, मैं भारत के अंदर की बात कर सकती हूँ, मेरा अधिकार नहीं कि मैं भारत के बाहर की बात करूँ। एक दूसरी कंट्री, हम अपने आसपास के सारे पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बोल नहीं सकते। अगर भारत सरकार कुछ कहेगी तो हम बोलेंगे, अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कुछ कहेंगे तो हम डेफिनेटली हम उसको इको करेंगे, उसी बात को हम कहेंगे। तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए भारत में। पर क्या सब लोग ऐसे हैं क्या? कुछ लोग तो जुगाड़ देख रहे हैं, और जुगाड़ देखने वालों में जरा देखिए कौन कौन है। बेचारे खुल के बोल भी नहीं पा रहे डर के मारे। अगर आप भी ये सोचते हैं कि नेपाल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट की संसद भवन में आग लग गई, वित्त मंत्री को सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, और ये सिर्फ जेएनयू में, क्योंकि उनका यूट्यूब और इंस्टाग्राम आपने बैन कर दिया। नहीं, जेएनयू के पास तो दिमाग नहीं है, वो तो सोशल मीडिया के इतने बड़े गुलाम थे कि वो आज संसद भवन उठा लेंगे सर पे नहीं, और नेपाल के प्रधानमंत्री को छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेपाल में पिछले 3-4 सालों में करप्शन, मिस गवर्नेंस इतना ज्यादा हुई है कि वहाँ की जनता एकदम फट गई। और जब सरकार को ये पता चला ना कि यार ये तो और बुरी तरीके से फटने वाले, आवाजें उठने वाली है, विद्रोह होने वाला है, बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, तो उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया बैन कर दिया ताकि आवाजें ना फैलें। ये उनका एक प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन वो फिर भी नहीं रोक पाए। आपने देखा है पहले भी श्रीलंका में ऐसा हुआ, जी भाग्य नेपाल में हुआ, अब और उससे पहले बांग्लादेश में हुआ, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। मैं अभी भी कहता हूँ बहुत सारे देशों को अभी भी समझने का वक्त है कि समझ जाए, देश की जनता के खिलाफ इतनी वादा खिलाफी ना करें कि चुनाव में बड़े बड़े वादे देकर के और उसके बाद पूरा उसका 10% हिस्सा भी ना हो। देश के राजा का ये फर्ज है कि वो प्रजा की आवाज अगर उस तक पहुंच रही है तो उस पर काम करे, ना कि उसको दबाने का काम करे, जैसा नेपाल ने किया, और अब नेपाल भुगतेगा इस चीज को। सपने बड़े गजब के देख रहे हैं साहब। कौन है जरा देखे तो सही। टीचर है साहब, अभिनय मैथ्स, अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। तो कहते हैं ऐसा तो कहीं भी नेपाल की जनता से सबक लें। ऐसा यहाँ भी हो सकता है, नेता उल्टे सीधे वादे करते हैं ऐसा वैसा। कोचिंग चल नहीं रही, कोचिंग कैसे चले? पढ़ाना आता नहीं है। देश बोल रहे हैं, देश को आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या हिसाब है। क्रीम पाउडर लगाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, वीडियो और आगे हो गया काम। दैट्स इट। इतनी अच्छी मैथ्स आती है तो 2 टीचर हम भी रख लेते हैं, इनके साथ में लाइव कर लेते हैं 3 लोगों का, देख लेंगे कौन किसको आती किसको नहीं। पढ़ाना हमें नहीं आता, पढ़ा हम पानी रहे, लेकिन हम बच्चों को बगलाएंगे, और ये भारत के अंदर सबसे गंभीर बात है। ऐसा ही नेपाल में और बांग्लादेश में भी किया गया। ये जो कमज़ोर कड़ी है ना सर, इसका आप कुछ कर नहीं सकते। और जैसे ही आपने इनको डाला अंदर, वैसे ही ये भड़का देंगे, अरे साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है। राहुल सीम्स टू बी लॉस्ट मैन ट्राइंग टू बी क्या लॉस्ट क्लाउन एंड द रियलिटी हैज़ बीन टूल किट अगेंस्ट भारत टुवर्ड्स बिकमिंग अ लीडर ऑफ सो कॉल्ड जी। ऐसा भी कह सकते हैं। माधव जी आइए, स्वागत है। क्लियर है? तो सोचिए ये टीचर्स क्या कर सकते हैं जो बच्चों को बरगला रहे हैं। और मरा तो मरा कौन? वहाँ मरे तो मरे कौन? बच्चे। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, बाकी सब तो सत्ता के मजे ले रहे हैं। हुआ कैसे? सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ पर भी कहते सोशल मीडिया के लोग थे, आपको लगा था बेवकूफ़ हैं ऐसा वैसा, देखो उन्होंने सत्ता पर परिवर्तन कर दिया। भारत में भी सोशल मीडिया विदेशों का है, भारत में भी कांड हो जाएगा। कोई रात को आता, वो कब से कह रहा है सोशल मीडिया जो है अपना लाओ, अपना लेकर आओ, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लाओ, सब कुछ अपना लाओ, बंद करो ये। इस बार 15 अगस्त को मोदी जी ने भी कहा था लाल किले से, पीएम मोदी की अपील, खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करें युवा, सरकार करेगी मदद। अरे गजब, कैसे याद आ गया? जब पहले आपके यहाँ इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार हुए तब तो आपने कभी मदद नहीं करी, अब अचानक से कैसे याद आ गया? मोदी अर्जेस यूथ टू डेवलप इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर डिजिटल सोवरेनिटी। गजब गजब गजब। तो चलो 15 अगस्त को आप सोच रहे थे, और आज जो है 9 सितंबर है, महीना पूरा नहीं हो पाया, उससे पहले सरकार का तख्ता पलट हो गया इसी सोशल मीडिया से। क्या ख्याल है, मोदी जी का क्या कहना है इस बारे में? आइए, भारत में भी लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ भी होगा, आशा में सब भाई सब कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केपी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से। भयंकर विद्रोह के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केपी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से। क्या अरमान लगे साहब, वोट चोर गद्दी छोड़ से नारा वहां पहुंचा। केपी चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ से भारत में भी कुछ होगा। उफ, इस अरमान का मैं क्या करूं? तो अकेले नहीं सर, पूरी लॉबी है पूरी जो अरमान सजाए बैठी है। देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उसमें फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उसमें फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। 2 ही ऑप्शन बचे हैं, सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी कार्यकर्ता, सत्ताधारी लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं। पास हमेशा याद रखना। 2 मिनट बाद बोलता हूँ क्या बोलना मुझे। सुधांशु जी के खिलाफ भी दिमाग में इसीलिए भरा गया, राहुल गांधी ने समझ आ गया अब तो अंधकार में जाएगा आने वाला समय। देखिए वक्त बताएगा। किम्बो को नारद सेवरल एप्स वर बिल्ट बट मोदी नेवर प्रॉम्प्टेड। क्या बोले, अब याद आ रही है।
अब समझ में आ रहा, अरे साहब गलत हो गया। हाँ? खैर, तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, देख लो, समझ लो। दो ही ऑप्शन बचे हैं, है ना। आपको पता सामने वाला ऐसा करेगा, वो उस पर आमदा है। कोई हमको थप्पड़ मारे फिर हम उस पर करें, उससे एक और अच्छा ऑप्शन होता है, बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। तो आप उससे पहले कांड कर दो। अगर आपके अंदर ताकत है तो आप कर लो, सत्ताधारी पार्टी में अंदर हिम्मत है तो वो कर ले। सात पलट का आरंभ अब तो जुनून बन गया, सत्ता पलट का अरमान अब तो जुनून बन गया। क्या मालूम, अरमान भी हो जाए पूरा, किसने देखा। अभी बहुत कुछ होना है सर, बहुत कुछ हो। 1 साल हो गया मुझे कहते हुए, है ना। केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है? केंद्र सरकार अमेरिका के सामने बेबस क्यों है? हमें नहीं पता क्यों है, लेकिन चारों तरफ अलग अलग तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। एक अफवाह यह है कि अडानी के ऊपर अमेरिका के अंदर कोई केस चल रहा है जिसमें उन्हें जेल होने की उम्मीद है। ऐसा कहा जाता है, अखबारों में छपता है कि शायद उन्हें जेल हो जाए। मामला बहुत संगीन है, जो मुकदमा उन पर चल रहा है वो बहुत संगीन है। तो ऐसी अफवाहें हैं, ये सच है कि गलत है हमें नहीं पता। ऐसी अफवाहें हैं कि मोदी जी अडानी को बचाने के लिए ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते किसी भी हालत में। ट्रंप के दबाव में, ट्रंप की गुंडागर्दी की वजह से, ट्रंप हाथ पकड़ के मरोड़ रहा है हमारे देश की सरकार का। ट्रंप की गुंडागर्दी के, ट्रंप के दबाव में हमारी मोदी सरकार ने देश भर के कपास के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। 11% कपास के ऊपर से ड्यूटी हटा, गजब है साहब। 11% कपास की ड्यूटी हटा दी अमेरिका के लिए, लेकिन वो तो दुनिया के सारे देशों के लिए हटाई, अमेरिका के लिए नहीं हटाई। अमेरिका को गाली देनी है, अमेरिका के साथ ही काम करना है, अमेरिका से कह के मोदी को हटवाना भी है, अमेरिका से कह के भारत पर सैंक्शन भी लगवाना है। गजब है, क्या कहें। तो भाई देख लीजिए, वो तो अपनी तैयारी में बैठे हैं और सिर्फ कह नहीं रहे सर, काम जारी है उनका। तो साहब कश्मीर में चल रहा है। कौन आ गए पीली पीली पगड़ी पहन के? आम आदमी पार्टी के लोग बता जाते हैं। आम आदमी पार्टी के एकमात्र एमएलए महराज मलिक काफ़ी समय से कश्मीर में कुछ ना कुछ उपद्रव करने के मूड में है। इनके विचार भी जान लीजिए आप महराज मलिक के। सिस्टम को सुधारने के लिए लश्कर का होना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में सुना था, कोई गरीब जब बंदूक उठाता था, जब उसका नाम होता था ना, किसी प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा नाम था, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम एक टीचर का भी था। लेकिन सिस्टम को सुधारना हमारा फर्ज है। बड़े लोग उसे भरोसा करते थे, गलत हो गया। अरे वो अभी एक दूसरे को उठा ले करते, कोई बात नहीं पता मुझे, छोड़ दूंगा अपने पास वाली वीडियो, कोई किसी के पास कोई वीडियो पहुंच जाओ। तो साहब खूब भड़काऊ भाषण दिए, बुरहान वानी को हीरो बता दिया, सत्ता के खिलाफ बंदूक उठाने की बातें हो रही हैं। सत्ता किसकी? सत्ता तो जनता की है, सत्ता किसी व्यक्ति की तो है नहीं। फाइनली जो इनको अरेस्ट कर लिया गया, और जब अरेस्ट कर लिया गया तब सुनिए। अरे अगर सुन लीजिए, पूरा सत्ता काम कर दो, जो जहां है वो वहां से उठ के निकल आए। अगर इन लोगों ने मुझे ऐसे इस तरीके अंदर ही मुझे जाने दीजिए। देखो प्लीज, मैं नहीं चाहता हूँ, सुनो, मैं नहीं चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बने। आप जो तरीका कर रहे हैं इससे एक साफ मैसेज जा रहा है आप गुंडा, और अगर आप ये गुंडा मतलब आवाम को खोल के निकलना पड़ेगा और उसकी परेशानी आप सकते हो। और उसको मुझे, मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे काम करना बस सिंपल एक ही फल है, डीसी अपने परिवार की और करने बचाने करने के बाद में छोड़ दो। अरे मुझे जाने दो, क्या वहां करना चाहती है, डाका डालने के लिए क्या करेंगे? और इनको बता दो मुझे बात बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जा रहा। सब पुलिस ने जो है पीएसए एक्ट के तहत इनको बंद कर लिया, अरेस्ट हो गए। उन्होंने कहा जितने लोग जहां हैं सब निकल आए। क्या वाकई में निकलेंगे? लोग पूछे थे भारत में ऐसा हो सकता है? कश्मीर में देख लो भाई क्या हो रहा है। एक एमएलए के अरेस्ट पे ये हाल है, आम आदमी पार्टी का, वो भी। सोचिए तो बाकी जगह क्या क्या हो सकता है। और सिर्फ इतना नहीं, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए।
बात अब पत्थरों तक पहुंची है, यहाँ पे पथराव इस वक्त शुरू हो चुका है। ये देखें आप, इस वक्त पुलिस पार्टी में जो है वो पथराव हो रहा है। ये जितना भी जमावड़ा है, ये जमावड़ा इस वक्त जो है वो पत्थरबाजी कर रहा है। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया सिचुएशन को कंट्रोल करना। ये इस वक्त जो ताकत 3 दिन आपको मैं दिखा रहा हूँ, जलावड़ा का ये गुलाबी का इलाका है, पथराव इस वक्त शुरू हो चुका है। यहाँ देख रहे होंगे इस लाइन में कितने क्षमता है, यहाँ पे मुश्किल हो गया है जान बचाना पुलिस। ये डोडा का हाल था, अरेस्ट करने पे ये हाल हो गया, सजा मिलने में तो पता नहीं क्या होगा। कोई कह रहा है सारे दिमागी अपंग बाहर आ गए। राज वही करते हैं सर, दिमागी अपंग जो बाहर आते हैं वही राज करते हैं दुनिया पे, है ना। आपको तो नंबर ही नहीं लगेगा, आप कहाँ जाओगे, कमेंट करना थोड़ी काम हो जाएगा। गंभीर बात है ना। आपके देश में भी शुरू हो चुका है अलग अलग तरीके से। उधर पटना में TRE 4 की परीक्षा को लेकर जो है वहाँ पर भी भड़काया गया। ये पटना में हो रहा है, पैटर्न सेम है। ऐसे ही नेपाल में भी शुरू हुआ था, ऐसे ही बांग्लादेश में भी शुरू हुआ था। लड़ेंगे कैसे आप? हैदम सुने जरा सेना अध्यक्ष हमारे क्या कह रहे हैं, CDS साहब। If we need to look into that when Russia went in for war, we always thought that this war will last only for 10 days. Iran-Iraq war, when we saw it was there for approximately 10 years. But when it came to the Operation Sindoor, we were not sure for how many days it will remain. And most of us were saying, why it's finished in a 4-day test match. So what it means, war is always unpredictable. We are not sure what kind of a psychological impact a particular issue would make. So I will put it, as far as we are concerned, we look at 3 aspects, that is force visualization, force protection, and the third one is force application. So we see that the force visualization which was done in the Russia-Ukraine war was maybe there was a miscalculation. What is important in this, that we need to understand that war technology which is there on the other side to sustain the war for a longer period. What it means that we should be able to make sure that we have enough to last for a longer war. Second thing is, in all these wars we have seen that what is impacting the David and Goliath system. That means low cost, high technology. If you have low cost, high technology, you will be able to beat back a superior adversary also. In all this, so the application when it comes to, I have explained to you that we need this kind of application. Protection is the new thing because you should be able to take an onslaught of the enemy barrage and thereafter you should be able to come out and carry out the actions which are required to be done. So these 3, what I look at is the main thing where we need to work out. Now all this is only feasible because you'll find all these 3 can only be connected by the communication and cyber. These 2 things is something which play a constant role in the complete thing. तो साहब कहते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर जल्दी ही खत्म हो गया। लोगों ने बोला 4 दिन में क्यों हो गया, टेस्ट मैच की तरह से और लंबा खेल। तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आखिर हम इसको सस्टेन कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास सस्ते विकल्प होने चाहिए, हाई एंड टेक्नोलॉजी के, तभी हम इसको सस्टेन कर सकते हैं, राइट। वरना आप लंबा युद्ध सस्टेन नहीं कर सकते। आने वाले युद्ध जो वो लंबे युद्ध होंगे, तो आपको दूसरे के बारे में भी पता होना चाहिए वो किस तरह से युद्ध को लड़ेगा, ठीक है। पर कुछ लोग तो विरोध में। ओवैसी साहब कह रहे इंडिया इजराइल टाइज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी सील्ड स्टेप टुवर्ड्स डीपर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन। भारत और इजराइल का समझौता हो रहा है, तो कहते हैं तो बड़ा गलत हो रहा है। किसके साथ बायलैटरल कर रहे हो आप? उसने जिसने जिनोसाइड कर दिया, एथनिक क्लेंजिंग कर दी, गाजा से फलाना ठिकाना, बाढ़ में जाए, हमारी वाला से सब मर जाए, हमें उससे क्या मतलब है? हमारे देश का फायदा होना चाहिए। ओवैसी साहब कैसी बातें कर रहे हो? गाजा वाले थोड़ी खिला रहे हैं हमको, गाजा से हमारा क्या लेना देना है? हमारा कोई लेना देना नहीं आतंकवादियों से। पर हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा कहना है। लाइक कर लीजिए सबसे पहले भाई, लोग बोल रहे हैं लाइक नहीं किया लोगों ने। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर पेटीएम और पेपाल वाला बटन, अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।